हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का विकास का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें बात करने वाले मैथ सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 1 की। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। दोनों में देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में 5 है, तो 5 अपने क्या कर लेंगे, उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से तो कॉमन चला गया 5, तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, देयरफॉर 5 एज इट इज। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जार इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे टोटल आंसर मिलेगा 1008 और प्लस 1 तो एज इट इज आपके पास है। अगेन 5 इंटू 1009, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बट एज इट इज रखो, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, कॉम्पोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट करेंगे। सपोज 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। Okay, first point clear. Okay, then 6 plus root 2 is equal to a upon b, where a and b क्या हो जाएंगे आपके, आर को प्राइम नंबर। क्या हो गया आपके, को प्राइम नंबर। ओके, और आगे बात करेंगे। सो दिस, तो यहाँ पे फिर से यही इक्वेशन को उठाएंगे, 6 को उठा के सामने ले जाएंगे यहाँ से ये साइड। तो क्या आएगा, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6। ओके, करेक्ट यहाँ तक का, राइट। एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ए अपॉन बी माइनस 6 इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, एंड सो इज रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे, so this contradicts the fact that root 2 is irrational. Correct? Okay, done. So next question number 3 क्या दिया है, find the HCF and LCM of given the numbers 60, 120 and 288। तो सबसे पहले अपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 60 का, 2 से करेंगे 30, फिर 2 आएगा 15, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 5 से करेंगे 1। सेम उसी तरह यहाँ पे करेंगे 120 से, तो 120 से करेंगे तो 2 से करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से 5 और 5 से 1, राइट। ओके, नेक्स्ट 288। 2 से योग क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, तो 1 4 4, फिर से 2 से करेंगे 7 2 जार 14, 2 2 जार, फिर से 2 से करेंगे
36 2 जार, अगेन 2 से करेंगे 18 2 जार, अगेन 2 से करेंगे 9 2 जार, लास्ट 3 से करेंगे 3 3 जार एंड 3 1 जार। डन यहाँ तक का। ओके, HCF और LCM निकालना है। पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिख देंगे। 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सेम 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 288 का 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से आएगा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन है, राइट, तो इसको लिखो 2। ये कॉमन है तीनों तीन में, इसको लिखो 2। फिर ये 3 कॉमन है, इसको लिखो, मल्टीप्लाई करो 2 2 जार 4 4 3 जार 12। मतलब आपका HCF क्या मिल गया, 12। अभी यहां से हम निकालेंगे LCM। जो पहले कॉमन है पहले वो लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3। बाकी देखो ये 2 बार है तो इसको लिखो 5 एक बार, फिर ये 2 टाइम्स है तो इसको लिखो, और एज इट इज बाकी के जो 1 टाइम है वो भी सारे नंबर लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों नंबर। इन सब का मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 5 जार 16 इंटू यहाँ तक 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा आपको 1440। डन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The HCF and LCM of two given numbers are 9 and 459 respectively. If one of those number is 27, find the other number. मतलब यहाँ पे HCF आपको और LCM आपको दे दिया गया है, और दोनों में से एक नंबर भी आपको दे दिया, आपको अनदर नंबर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या आती है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू product of two numbers. Okay, HCF 9 LCM 459, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A इंटू B। तो 9 इंटू 459 एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A की वैल्यू 27, आपको B निकालना है। फिर से 9 इंटू 459 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में इक्वल टू के सामने डिवाइड में चला जाएगा, कटिंग करेंगे 9 3 जार, 3 से कट करेंगे 3 1 जार 1 बचा, 3 5 जार और 3 3 जार। मतलब B की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 153। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट HCF 306 657 is equal to 9, find the LCM। तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM is equal to 306 into 657। तो LCM एज इट इज, HCF की वैल्यू आपको दे दी गई है 9 इंटू 657। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से कट करो, 9 3 जार 27, 3 रिमेनिंग, ये 657 कट नहीं किया, सिर्फ इसको ही कट किया है, राइट। 9 3 27, 3 बचा, 9 4 जार 36। तो अभी इन दोनों का अपने क्या करेंगे, ये नंबर का और ये नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो आंसर मिलेगा आपको 22338, करेक्ट LCM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 6. Check whether there is any natural number n for which 25 raised to n and with the digit 0. तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न पार्ट है. If any numbers ends with the digit 0, that means it should be divisible by 5. Okay, that 25 raised to n ends with the digit 0, then the prime factorization क्या बनेगा इसका? करेक्ट, 5 into 5 power n is equal to 5 raised to n into 5 raised to n. चलो और आगे. सो दैट्स अगर मुझे n डिजिट 0 लाना हो, राइट, लिखना है यहाँ पे n डिजिट मुझे कितना लाना है? 0 हैज बोथ 2 and 5 दोनों नंबर्स मुझे चाहिए, तब जाके उसका n डिजिट 0 आएगा. यहाँ पे 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 नहीं है. ओके, तो मतलब यहाँ पे n डिजिट 0 लाने के लिए मुझे 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स ये होने ही चाहिए. ये नहीं होगा तो n डिजिट 0 नहीं आएगा. सो डज not have 2 as a prime factors, so it does not end digit 0. राइट, इतना लिखना है आपको इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द HCF of 336 and 54 by the prime factorization method, then find their LCM using the relation formula. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर है 336, लास्ट डिजिट 6 है, 2 से हो जाएगा. 2 1 जार 1 रिमेनिंग, 2 6 जार 1 रिमेनिंग, 2 8 जार, फिर से 2 से, 2 8 जार 2 4 जार, फिर से 2 से 4 जार 2 जार, फिर से 2 से 2 21, 3 7 जार एंड देन 7 1 जार. ओके, नेक्स्ट उसी तरह 54, लास्ट डिजिट 2 है, 4 है, मतलब 2 से हो जाएगा. 27, 3 से हो जाएगा 9, फिर से 3 से 3 एंड लास्ट 1. ओके, सो दैट्स इसका फैक्टर लिखो. 336 के 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, और 54 के फैक्टर क्या है आपके पास? 2 into 3 into 3 into 3. ओके गाइस, तो HCF निकालेंगे अपने. यहाँ पे जो कॉमन है वो ये कॉमन था तो ये निकाला 2, यहाँ पे 3 कॉमन था, ये निकाल दिया. तो HCF आपको कितना मिला? 6. उन्होंने ये बताया गया कि रिलेशन फॉर्मूला से आपको आंसर निकालना है. तो रिलेशन फॉर्मूला HCF
मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू B। HCF 6, LCM मुझे फाइंड करना है। A की वैल्यू 336, B की 54। सो LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6। कट करेंगे, 6 5 जार 33, 6 6 जार। सो LCM 56 इंटू 54, तो आंसर क्या आएगा 3024। डन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, find the HCF and LCM of 660 and 252 by the using the prime factorization method। 252, 2 से कट करेंगे 1, 2 2 जार 2 6 जार, अगेन 2, 63, अगेन 3, 21, 3 7 and 7 1, 660। 2 से कट होगा 330, अगेन 2 से कट होगा 1 जार 1 रिमेनिंग, 6 जार 1 रिमेनिंग 5, 165। 3 से 3 5 जार 15, 1 3 5 जार 5 से चलेगा 11। ओके, HCM और LCM निकालना है, तो पहले यहाँ पे फैक्टर लिख दो उसके। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 252, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, HCF निकालेंगे, जो कॉमन नंबर आएंगे वो एक ये और एक ये। तो HCF कितना मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। बात रही LCM की। LCM के लिए जो पहले कॉमन थे वो लिख देंगे, उसके बाद बाकी जो बचे नंबर है वो सारे। ओके, ये 4 नंबर बचे थे मैंने लास्ट में लिख दिए, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे 13860। डन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 yield 2 cube 3p q into 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। टू 1 जार 2 2 जार 2 6 जार 0, फिर से 2 से 2 6 जार 2 3 जार 0, 630, फिर से 2 से 2 3 जार 2 1 जार 1 रिमेनिंग 2 5 जार। अभी किससे करेंगे, 5 से, 5 6 जार 31, 5 3 जार 15, 63 3 से चलेगा, 3 2 जार 3 1 जार, फिर से 3 7 जार एंड 7 1 जार। चलो इसके प्राइम फैक्टर लिख दो सारे, मतलब पता चल जाएगा फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है 2 क्यूब है, 3p है, इंटू क्यू इंटू 7। मतलब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लो, ये चीज तो आपकी कन्वर्ट हो गई है। 3p है मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे लिख दो 2 क्यूब का 2 क्यूब, 3 रेज टू 2, q की वैल्यू 5 और 7। आपको यहाँ पे करना है क्या है, p प्लस q की वैल्यू निकालनी है। तो p ये रहा, मतलब ये, q ये रहा, तो लिखो यहाँ पे 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट LCM 91 143 is equal to 1001, from that find the HCF। सो दैट्स क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF तो आपको निकालना है, जबकि LCM आपको गिवन है 1001, A की वैल्यू 91, B की वैल्यू 143।
Therefore HCF is equal to 91 into 143 डिवाइडेड बाय 1001। इसको कट करो, 11 से कट होगा, 11 इंटू 91, तो 91 कट, 11 से कट करो, 11 1 जा 3 बचा 13। सो देयरफॉर HCF आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 13। क्लियर? सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।